मेरे बच्चों, मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का कुछ सवाल बताएंगे और मैं इसका जो बेसिक जो आधार है मैं उसको आप लोगों को बता दिया हूँ। कुछ इसका मैं सवाल आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और जहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को जो 8.3 का जो सवाल है वह त्रिकोणमिति का मैं उसे सॉल्व कराऊंगा, बताऊंगा और आप लोग इस सवाल को ध्यानपूर्वक से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान समझिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए मैं आप लोगों को पहला सवाल लेता हूँ। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, बटा में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हम लोग का ये पहला सवाल है त्रिकोणमिति का, यानी 8.3 का। ठीक है, यह कौची 8.3 का यह पहला सवाल है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा हो गया, बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हम इसे सिद्ध करते हैं, किस प्रकार सिद्ध होता है, किस प्रकार से सवाल को बनाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए जो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसमें क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट लेकर चलें तो हमें राइट आ जाना चाहिए, अगर राइट लेकर चलें तो हमें लेफ्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लेकर साइड चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड विद्यार्थियों क्या दिया है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, बटा में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, इतना है समझ में। ये तो सवाल जिस ज्यों का त्यों उतर गया है। और पावर को आप तोड़ दीजिए। पावर देखिए किस प्रकार से टूटता है, साइन का स्क्वायर कर देंगे फिर इसके पावर कर देंगे। ठीक है, यानी गुणा में पावर को जोड़ा जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे कोष्ट में कर कर। ठीक है, माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके पावर 2 कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, अब गुणा करके देख लीजिए, जब गुणा कर इसको जोड़ लीजिए, गुणा में पावर को जोड़ जाता है, 2 दूना के 4 जगह 2 दूना के 4। अब देखिए जो नीचे वाला अंक वो चेंज नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए अब इसका जो फॉर्म होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा फिर इसका पावर स्क्वायर 2 हो गया, माइनस तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर इसका पावर 2 हो गया। तो ये भी हम इसे जो है साइन स्क्वायर थीटा इसे नहीं हमको मतलब है, हमको मतलब है साइन इससे यानी स्क्वायर से। ठीक है, वो किससे मतलब है, स्क्वायर से। ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र होता है किसका बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू में ए माइनस बी। ठीक है विद्यार्थियों, इसी फॉर्म पर जो ये सवाल बैठेगा, इसको अब लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्यार्थी, इसको इंटू में कर दीजिए, फिर इस तरह से कोष्ट में कर दीजिए, एगो प्लस एगो माइनस में लिखे। देखिए यहाँ पर फॉर्म आपको हमने लिख दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बाबू, अब देखिए इसी को लिख दिया प्लस एगो माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए बटा हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए इसे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे क्या कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म क्या होता है विद्यार्थियों, इसका फॉर्म देखिए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या लिख दीजिए 1। आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड आ गया।
ठीक है, आया होगा आप लोग को समझ में। देखिए पुनः फिर से बता दे रहा हूँ, साइन के पावर 4 थीटा हो गया माइनस कॉस के पावर 4 थीटा हो गया, और पॉइंट क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करके इसे लाना है। अगर हम राइट लेकर चलें तो लेफ्ट आ जाए, अगर लेफ्ट ले चलें तो राइट आ जाना चाहिए। इसलिए हमने क्या लेकर चला, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अगर हम राइट लेकर चलेंगे तो इतना अंक नहीं आ सकता है, इसीलिए हम लोग क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट हमारा क्या दिए, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा हो गया, बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, और पावर को आप तोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा फिर इसका पावर 2 हो जाएगा, माइनस तो माइनस हो गया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका पावर क्या हो गया बाबू, 2 हो गया, बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कहते हैं क्या हो गया, उतर गया। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म पर बैठा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इससे फॉर्म पर बैठा दीजिए। मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, जो फॉर्म है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस पर नहीं हमको ध्यान देना है, साइन स्क्वायर थीटा पर हमको इस पर ध्यान देना है। ठीक है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसी को माइनस में लिख दीजिए, नीचे वाला अंक उसी प्रकार सुधार दीजिए। सेम अंक क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेम है तो हम कट गया, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्म क्या होता है 1, आएगा आपको राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, आया समझ विद्यार्थियों, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग वीडियो को ठीक है ना रोक कर इस सवाल को समझ सकते हैं, इस सवाल को देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लेते हैं सवाल नंबर 2। देखिए सवाल दूसरा आपका क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, कि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए आपको दिया रहेगा यहाँ पर साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत नॉर्मल सवाल बता रहे हैं, एकदम छोट छोट सवाल बता रहे हैं, कि ताकि इजी सीजी की आप लोगों को दिक्कत न हो। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए दूसरा सवाल हमने ले लिया, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी हम लेकर क्या चलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए इसको हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड में, आपको दिया साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है बाबू, और पावर को आप तोड़ दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके पावर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, माइनस तो माइनस हो गया, फिर लिखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके पावर क्या हो गया 2 हो गया, वही वाला सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, इंटू में ए माइनस बी, हमेशा इस सवाल में आपको सूत्र लगेगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसे बैठा दीजिए, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसको माइनस में लिख दीजिए, क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखिए, अब इसको क्या कीजिए बाबू, कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म क्या होता है वो, ठीक है ना, गुण। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, 1 में जब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है बाबू, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहां पर आप लोग को समझ नहीं आएगा तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है बाबू, मैं आप लोगों के लिए अगला सवाल माने तीसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल कैसे बनता है, इस तीसरा सवाल को भी आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, आप लोग जितने ध्यान में रखिएगा ताकि आप लोग के लिए उतने बेहतर होगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट हम सवाल ले रहे हैं तीसरा। यहाँ पर आपको दिया रहेगा कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, बटा में कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कॉसेक थीटा प्लस 1। मेरे विद्यार्थियों, ऐसा सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछ देता है, इसीलिए आप लोग इस सवाल को मैं आप लोग को बेहतर से बेहतर ढंग से बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल हो आप लोग उससे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं।
आप लोगों को दिक्कत नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लोगों के लिए देखिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है और इस पर आप लोग ध्यान से समझिए, इस सवाल को समझिए, ताकि जितने बेहतर से बेहतर ढंग से समझिएगा उतने ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है बाबू, दिया है cot थीटा माइनस cos थीटा, ठीक, अपॉन cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 1 और cosec थीटा प्लस 1। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए हम क्या करें, यहाँ पर लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया बाबू, दिया आपका cot थीटा, क्या दिया cot थीटा माइनस cos थीटा बटा में, यहाँ पर क्या हो गया cot थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, cot थीटा का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, कि cot थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों cos थीटा। ठीक है बाबू, अब देखिए जस्ट यही सूत्र लिखेंगे फिर cot का, cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस यहाँ पर क्या हो गया cos थीटा। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कीजिए आप कि cos से कॉमन ले लीजिए, हम cos थीटा से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/1 sin थीटा, क्योंकि cos से cos भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, नीचे बचेगा sin थीटा है, cos से cos कट जाए तो क्या बचेगा मेरे विद्यार्थियों 1 बच जाएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, फिर हम cos थीटा से भाग लेंगे, cos थीटा से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटा में sin थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, अब प्लस का हो जाएगा वो साइंस cos से cos cos टेस्ट cos क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ पर क्या बच गया 1 बाई sin थीटा। ठीक विद्यार्थियों, माइनस 1 बटा में क्या हो गया 1 बाई sin थीटा प्लस 1 हो गया। ठीक है बाबू, इतना समझ में एकदम क्लियर, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, जहां पर दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा। तो 1 बाई sin थीटा सूत्र क्या होता है मेरे विद्यार्थियों cosec थीटा होता है, क्या होता है cosec थीटा माइनस 1 उतर जाएगा, 1 बटा में sin थीटा सूत्र क्या होता है cosec थीटा। ठीक है, प्लस 1, देखिए आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड क्या हो गया आपका बनकर तैयार हो गया। फिर से आपको समझा देते हैं, cos थीटा माइनस cos थीटा हो गया, बटा में क्या हो गया cos थीटा प्लस cos थीटा। तो अब हम कैसे लेके चलेंगे, आपको दिया है बराबर में cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस 1, तो हम चलेंगे लेफ्ट लेकर। ठीक है, तो लेफ्ट लेकर चलेंगे तो हमारे लेफ्ट क्या दिया है cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर प्लस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है नीचे देखिए प्लस है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए नीचे प्लस है और यहाँ पर भी आप प्लस कर दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है, जो छूट गया था प्लस का चिन्ह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसको आप सुधार लीजिए। अब देखिए क्या हो गया cos थीटा का सूत्र क्या होता है cos थीटा बराबर सूत्र cos थीटा बटा में sin थीटा, जो है cos थीटा हो गया तो माइनस cos थीटा उतर गया, फिर cos थीटा का सूत्र क्या लिख देंगे cos थीटा बटा में sin थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस है, cos थीटा से कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 बाई sin थीटा, cos से cos कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर कटेगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन sin थीटा, cos से cos कैंसिल क्या बचेगा माइनस 1। ठीक है बाबू, अब देखो फिर उसी प्रकार से cos से भागा इसमें भाग देंगे, पहले cos थीटा से कॉमन लेंगे तो cos थीटा में cos थीटा को भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, नीचे का बच गया 1 बाई sin थीटा प्लस 1, cos से cos कैंसिल क्या बचेगा 1 बटा में sin थीटा माइनस 1, 1 बटा में sin थीटा प्लस 1, तो 1 बाई sin थीटा का सूत्र क्या होता है cosec थीटा माइनस 1 उतर गया, और 1 बटा में sin थीटा का सूत्र क्या होता है cosec थीटा क्या होगा प्लस 1 उतर गया। आप लोग क्लियर समझ में होगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चौथा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सा एग्जाम्पल लेता हूँ, चौथा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए दूसरा मैंने बताया, ये तीसरा बता दिया, ठीक है ना। लेते हैं चौथा एग्जाम्पल। देखिए चौथा एग्जाम्पल में आपको इसी प्रकार से ही सवाल जस्ट ले रहे हैं, आपको दिया रहेगा tan थीटा माइनस sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर sec थीटा माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस 1। जस्ट वही वाला सवाल है, जस्ट उसी का आधार पर जो मैंने भी तीसरा सवाल बताया आप लोगों को, चौथा तीसरा सवाल जस्ट तीसरे सवाल पर बनेगा। तो आप सोचिए मत कचिए, आप एकदम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर दिया है tan थीटा माइनस क्या हो गया यहाँ पर sin थीटा बटा में क्या हो गया tan थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, tan का सूत्र क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan का सूत्र क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा
माइनस तो माइनस हो गया। अब देखिए साइन उसी प्रकार से उतर जाएगा, ठीक है। बटा में क्या होगा, टेन का सूत्र जस्ट नहीं होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है विद्यार्थियों, प्लस यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम साइन में दोनों शामिल है तो साइन से हम कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा से कॉमन लेंगे तो विद्यार्थी क्या बचेगा, वो 1 कॉस थीटा बच जाएगा, बचेगा ना, क्योंकि साइन साइन का हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा नीचे कॉस, देखो अपॉन कॉस थीटा हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर -1 बचेगा, ठीक है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अगर जहाँ पर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। फिर यहाँ पर साइन से कॉमन लेंगे, साइन थीटा से क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस 1 हो गया, साइन साइन का विद्यार्थी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचेगा 1 कॉस थीटा -1 हो गया, बटा में 1 कॉस थीटा प्लस 1 हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। तो 1 साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा -1 उतर गया। अब देखिए यहाँ पर क्या गया, इसका भी सूत्र होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस 1, देखिए आपका क्या गया राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है विद्यार्थियों। आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और जहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए अब सवाल बता रहा हूँ, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर कौन विद्यार्थी बता रहा हूँ 5। अब हम लोग सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। 5 जिसे आपको जो सवाल दिया रहेगा तो उस भी सवाल को आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिए कि जो सवाल है तो वह सवाल जो किस प्रकार से बनेगा नहीं बनेगा, आप लोगों को एकदम नॉर्मल सुनोर्मल जिससे सवाल बताया जाएगा समझाया जाएगा कि ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो, ठीक है विद्यार्थियों। देखिए आप लोगों के लिए दिया रहेगा यहाँ पर 1 - कॉस थीटा बटा में 1 + कॉस थीटा, ठीक है विद्यार्थियों, बराबर 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको दिया रहेगा, ये पहला हो गया, और दूसरा सिद्ध करने के लिए देगा आपको क्या विद्यार्थियों कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, आपको दो को सिद्ध कर लाना है, ठीक है विद्यार्थियों। देखिए आपको क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा बराबर कितना लेना है 1 - cos थीटा बटा में sin थीटा का होल स्क्वायर, या फिर कितना लेना है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग चलते हैं विद्यार्थियों लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + क्या हो गया cos थीटा हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसका आप लोग हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, तो जो चिन्ह प्लस में रहेगा वो कौन सी में हो जाएगा माइनस में, तो 1 - यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा बटा में 1 - cos थीटा, जो चिन्ह ऊपर लिखाता है सेम वही चिन्ह नीचे लिखाता है, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोष्ट में, ठीक है, हरों का परिमेय करने पर, ठीक है विद्यार्थियों, हरों का परिमेयकरण करने पर, तो 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा हो गया, तो 1 - cos थीटा में जब 1 - cos थीटा गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा को होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो अंक है इसलिए क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बटा में को प्लस और माइनस में है तो इसका फॉर्म क्या होता है a² - b² का फॉर्म मैंने आप लोग को बता दिया है कि a² - b² का फॉर्म क्या होता है, देखिए इधर a + b इंटू a - b, इसी पर क्या करेंगे इसको हम बैठा देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है 1 का यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और ऊपर लॉन्ग चेंज नहीं होगा, ऊपर जो अंक एकदम सेम वो है कुछ उतरता हुआ चला आएगा, ठीक है, उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। 1 - cos थीटा यहाँ पर क्या हो गया होल स्क्वायर बटा में क्या हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और जब cos को 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 - cos थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर बटा में 1 - cos स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए अब क्या कीजिए कि इसको देखिए मैं सूत्र को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये सबको आप लोग वीडियो को माने रोक कर आप लोग सवाल को देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 - cos थीटा का क्या दोनों को स्क्वायर है, तो इसको आप क्या कर दीजिए कि दोनों को लिखिए, क्या लिखिए पहले 1 -
कॉस थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में क्या हो गया साइन थीटा। ये दोनों कोष्ट में करके स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया, आपका पहला आ गया, दूसरा इसी से आ जाएगा। 1 माइनस क्या दिया है आपका, एक बटा में क्या कर देंगे साइन थीटा, एक बटा में कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में क्या हो गया विद्यार्थियों साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 1/sin थीटा का सूत्र क्या होता है कोसेक थीटा। क्या होता है विद्यार्थियों कोसेक थीटा माइनस कॉस sin थीटा का सूत्र क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, क्या होता है विद्यार्थियों कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए आपका क्या गया दूसरा आ गया। ठीक है, क्या आएगा राइट हैंड साइड। ठीक विद्यार्थियों, आप लोग को समझ में आया होगा, और जहां पर अगर आप लोग को दिक्कत होगा विद्यार्थियों तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, पुनः बताऊंगा कि ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए अब मैं छठवां लास्ट एग्जाम्पल सवाल लेता हूं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल सवाल में आप लोगों को ले रहा हूं, यह सवाल किस प्रकार से बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए यहां पर दिया रहेगा आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस हो गया, यहाँ पर लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होगा विद्यार्थी यूं होल स्क्वायर बराबर 2। तो आपको लेफ्ट लेकर चलिए, आपका लेफ्ट क्या दिया है देखिए इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस उतर गया, यहाँ पर लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर। इसे हम a प्लस बी को होल स्क्वायर बैठाएंगे, इसे माइनस बी को होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी को होल स्क्वायर और a माइनस बी को होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए इसका ट्रिक भी होता है, फट से बन जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखिएगा आप a प्लस बी को होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो प्लस क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं इसका आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, जब इसका सूत्र आप बनाइएगा तो क्या होगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, और प्लस 2a बी हो जाएगा, अब प्लस तो प्लस उतर गया, फिर क्या हो गया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी हो जाएगा ना, इसे इससे क्या हो गया कट गया, तो a स्क्वायर का जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी के फॉर्म पर क्या हो जाएगा आपका तुरंत सवाल जो है एकदम शॉर्टकट में बन जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर ए का मान इसको लीजिए और बी का मान इसको लीजिए, जैसे कि हम इसको ट्रिक में बता दे रहा हूँ, मैं दोनों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से बता रहा हूँ। ठीक है, जब इसे ट्रिक में बनाइएगा, ट्रिक मेथड से देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं ट्रिक। ठीक है, तो इसके लिए इसका सूत्र क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान क्या हो गया ये हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए 2, यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस तो प्लस हो गया, फिर यहाँ पर क्या है बी का मान कॉस थीटा, यहाँ पर क्या कर दीजिए कॉस थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 2 हो गया इंटू, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का जब 2 गुना होगा तो क्या हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को जब 2 गुना होता है क्या हो जाएगा विद्यार्थियों कॉस स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र क्या होता है, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म 1 होता है, तो 1 हो गया यहाँ पर 2, जब 2 में जब 1 को होगा क्या हो जाएगा 2। देखा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, ये ट्रिक है, ऐसे अगर लॉन्ग में बनाइएगा, ठीक है, तो देखिए लॉन्ग में अगर किस प्रकार से बनेगा, इसको बैठाइए ए प्लस बी को होल स्क्वायर। ए प्लस बी को होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया, एक मान क्या हो जाएगा साइन थीटा बी का मान कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी, एक मान यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, गुणे बी का मान क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस तो प्लस हो गया, फिर एक मान यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया विद्यार्थियों कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस तो माइनस 2 हो गया, 2 सूत्र में रहेगा। ठीक है, एक मान क्या दिया आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, साइन का जब 2 गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर जब साइन का जब 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को जब 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब देखो 2 में साइन का गुणा करेंगे, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा में कॉस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है विद्यार्थियों। जब 2 में साइन का तो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा में जब कॉस को गुणा होगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस तो प्लस हो गया, उतर के ज्यों का त्यों। जब साइन का जब दो बार गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक विद्यार्थियों। कॉस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया माइनस जो दिया है 2 में साइन का तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 में साइन का तो 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है विद्यार्थियों। इससे क्या हो गया प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस कट गया। अब क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1, ठीक है विद्यार्थियों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है 1, इसका भी कौन आपको सूत्र 1 होता है और इसका भी सूत्र 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो 1 जोड़ दी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या आएगा विद्यार्थियों राइट हैंड साइड। मेरे विद्यार्थियों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को एकदम समझ में आया होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप लोग कृपया आप लोग इस सवाल को अच्छे ढंग से, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आप लोगों को आया होगा। और आप लोग को जब समझ में आया होगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और कृपया जो आप लोगों के जो रेड कलर के जो सब्सक्राइब के जो ऊपर लिखा होता है, ठीक बेल आइकन के घंटी जो होता है उसे कृपया आप लोग दबाना न भूलिएगा। और आप लोग को जहाँ पर अगर नहीं समझ में आया होगा, जहाँ पर दिक्कत होगा तो आप लोग कृपया मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करना मुझे भूलिएगा मत, ठीक है विद्यार्थियों। धन्यवाद। फिर मैं मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को जैसा माने वीडियो चाहिए आप लोग वैसा कमेंट कीजिए, मैं वैसा आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।